जिसने किया बिहार वालों का अपमान, उसको ही राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बिहार में बुलाकर दिया सम्मान। खौल उठा पूरे बिहार का खून, एक झटके में पलट गया पासा। जिसका डर था वही हुआ, राहुल और तेजस्वी की एक गलती पड़ गई भारी। बिहार की सियासत में मचा तूफान। क्या एक तरफा अब बीजेपी जीतने वाली है बिहार? जिसने कहा था बिहार वालों को गंदगी साफ करने वाला, बिहार की राजनीति में उसका क्या काम? क्या अब राहुल और तेजस्वी के हाथ से निकल गया बिहार? बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। 17 अगस्त से सासाराम से इस वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। 23 जिलों की 50 विधानसभा सीटों को कवर करते हुए ये यात्रा आज पटना में खत्म हो जाएगी। आपको बता दें कि इस यात्रा के तहत राहुल गांधी जिन 50 विधानसभा सीटों पर जाएंगे, 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने इनमें से 23 सीटें जीती थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इन 50 विधानसभा सीटों में 20 पर चुनाव लड़ी थी, जिनमें से 8 पर उसे जीत मिली थी। इस वोटर अधिकार यात्रा से राहुल और तेजस्वी की नजर इस बार बिहार पर है। अभी तक ये यात्रा जिन जिलों से होकर गुजरी, वहां राहुल और तेजस्वी को बिहार की जनता का खूब प्यार मिला। लेकिन इस यात्रा के अंतिम पड़ाव में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने ऐसी गलती कर दी जिसके बाद बिहार की सियासत में तूफान खड़ा हो गया है। राहुल और तेजस्वी की इस गलती के बाद जनता का मिजाज बदला है और इसका सीधा फायदा बीजेपी और जेडीयू को होता दिख रहा है। कुछ लोगों का तो ये तक कहना है कि राहुल और तेजस्वी के हाथ से इस गलती के बाद बिहार फिसल चुका है। राहुल और तेजस्वी ने ऐसा क्या कर दिया, ये अगले 1 मिनट में आपको बताते हैं। इस वोटर अधिकार यात्रा के अंतिम पड़ाव में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन शामिल हुए। राहुल और तेजस्वी ने स्टालिन को यह समझकर बुलाया कि उनके आने से महागठबंधन को बड़ा फायदा होगा, लेकिन अब लेने के देने पड़ गए। पूरा देश जानता है कि स्टालिन हमेशा से सनातन और हिंदू देवी देवताओं के लिए जहर उगलते रहे। कई बार स्टालिन ने कैमरे के सामने ऐसे बयान दिए, जिसके बाद बखेड़ा भी खड़ा हुआ। इतना ही नहीं, उनकी पार्टी के नेताओं ने बिहार वालों को टॉयलेट साफ करने वाला भी बताया। वोटर अधिकार यात्रा में स्टालिन को देखकर अब जनता का खून खौल रहा है और बिहार की जनता कह रही है कि राहुल और तेजस्वी तो उनका सम्मान कर रहे हैं, जिसने पूरे बिहार को गाली दी है। देश के चर्चित अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक तमिलनाडु में बिहार से गए करीब 4.5 लाख वर्कर काम करते हैं, जिनमें से करीब 2 लाख राजधानी चेन्नई में है। इसके अलावा कोयम्बटूर और तिरुपुर में भी बिहार के मजदूर बड़ी तादाद में काम करते हैं। इनमें से ज्यादातर कंस्ट्रक्शन, होटल और छोटे मोटे कारोबार से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि स्टालिन की पार्टी डीएमके के नेता इन मजदूरों पर विवादित बयान दे रहे हैं। दिसंबर 2023 में डीएमके सांसद दयानिधि मारन का अंग्रेजी वाला एक भाषण का वीडियो सामने आया, जिसमें वो कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश और बिहार से आने वाले लोग जिन्होंने सिर्फ हिंदी पढ़ी है, वो तमिलनाडु में कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, सड़कें और टॉयलेट साफ करते हैं। वहीं अंग्रेजी जानने वाले हमारे बच्चों को आईटी सेक्टर में मोटी रकम मिलती है। दयानिधि मारन के इस बयान का उस समय आरजेडी ने खूब विरोध किया था। तेजस्वी यादव उस समय बिहार के उप मुख्यमंत्री थे। तब उन्होंने भी कहा था कि डीएमके सामाजिक न्याय में यकीन रखने वाली पार्टी है, लेकिन उनके इस बयान की हम कड़ी निंदा करते हैं। अगर बिहार के लोग तमिलनाडु नहीं जाएंगे तो वहां लोगों की जिंदगी ठप हो जाएगी। लेकिन अब इस वोटर अधिकार यात्रा में स्टालिन के आने से महागठबंधन के समर्थक गुस्से से लाल हो गए। स्टालिन के आने के बाद महागठबंधन के लोग इस यात्रा का जमकर विरोध कर रहे हैं। जनता कह रही है कि जिसने बिहार को गाली दी, इस यात्रा में उसको लाने की क्या जरूरत है? राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जिसे मास्टर स्ट्रोक समझकर बिहार की धरती पर लाए, वो अब महागठबंधन के गले की फांस बन गया है, जिसका जवाब ना तो राहुल के पास है और ना ही तेजस्वी यादव के पास है। वही राजनीति को समझने वाले एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि स्टालिन को बुलाने की कोई जरूरत नहीं थी। राहुल और तेजस्वी का ये कदम बिहार में महागठबंधन का अब खेल खराब कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जेवा 24।